अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर मैं आपको कलर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम किसी शेप के अंदर कैसे कलर फिल करते हैं, ग्रेडिएंट कैसे डालते हैं या हमारे पास जो स्वेचेस होते हैं उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनका जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक के अंदर कलर हम कैसे लगाते हैं, तो वो आज हम इस क्लास के अंदर जो है वो सीखने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हम जो है शेप्स के अंदर कैसे जो है वो कलर कर सकते हैं। एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जैसे ये फिल लिखा हुआ है, इस फिल के अंदर भी आप जो है डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कलर पैनल जो है आपका वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से कलर जो है वो यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, यहाँ पे ओके कर सकते हैं जो आप कलर चूज करना चाहें। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आप ऊपर यहाँ पे बार में आ जाएं, यहाँ से भी आप कलर टर्न दिए हुए हैं, यहाँ से भी आप जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका था। और तीसरा तरीका आपके के राइट साइड के ऊपर आपके जो है वो कुछ स्वेचेस और उसके ग्रेडिएंट दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी पैनल अपना जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किसी शेप के अंदर जो है वो कलर कैसे फिल कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल शेप लूँगा, शिफ्ट प्रेस करके अगर आप रखेंगे तो आपका मुकम्मल जो है वो एक स्क्वायर फॉर्म में आएगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो आपका जो है वो रेक्टेंगल शेप में बनेगा, या जो आप शेप बनाना चाह रहे हैं उस शेप में बनेगा। ये मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाई है। अभी मैंने आपके सामने ये वाला कलर जो है वो रेड फिल किया था, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें तो आप यहाँ से इस साइड के ऊपर जो भी कलर आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया शेप के अंदर कलर फिल। अगर आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के ऊपर जाएं, ये होता है डिफ़ॉल्ट, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका डिफ़ॉल्ट फिल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से एक शेप जो है वो सर्कल लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने सर्कल लिया। अभी ये डिफ़ॉल्ट में है। अगर आप इसके अंदर कलर फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी देख लें, यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट वाइट आ रहा है। आप यहाँ से रेड जो भी आप जो है वो कलर देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये कलर आ जाएगा। अच्छा, ये था फिल। अब आप आ जाएँ स्ट्रोक की तरफ। स्ट्रोक कैसे हमने फिल करना है, ये हमारे पास स्ट्रोक है। ये नीचे वाला जो ब्लैक नज़र आ रहा है आपको, ये स्ट्रोक। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो आपका एक कलर पैटर्न फिर ओपन कलर पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ से इसको ऊपर लेके आ जाएं, ये आपका स्ट्रोक है। ये स्ट्रोक ऊपर अब आ गया। यहाँ से अब आप जो है इसका कलर चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक का जो साइज़ है वो आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ये स्ट्रोक लिखा हुआ है, यहाँ से आप जब साइज़ स्ट्रोक का बड़ा करते हैं, स्ट्रोक का जो साइज़ है वो बड़ा करेंगे तो आपका जो स्ट्रोक है वो वाज़िया नज़र आ जाएगा, वो क्लियर नज़र आना आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये था स्ट्रोक का कलर। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से भी स्ट्रोक का कलर जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आप यहाँ से भी ये कलर आपका पिक ये दिया हुआ है, यहाँ से पेंसिल के ज़रिए आप जो कलर यहाँ पे चूज़ करना चाहें, किसी कलर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका वो स्ट्रोक में कलर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं पैनल की तरफ, हमारा जो ग्रेडिएंट है। अच्छा, मैं आपको पहले ग्रेडिएंट के बारे में बता लूँ, उसके बाद हम कलर की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक शेप है, मैं सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आप जो है फिल में जाएँ और यहाँ से ये कुछ ग्रेडिएंट दिए हुए हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक आ जाएगा, ग्रेडिएंट आ जाएगा। यहाँ से आप इसके जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका फिर कलर पैनल हो जाएगा ओपन। यहाँ से आप जो है स्ट्रोक का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इस साइड पे जो है आपको इधर रखता हूँ, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं इसका कलर जो है कोई रख लेता हूँ। तो ये मैंने कलर इसका चेंज किया, तो ये हमारा है ग्रेडिएंट। ग्रेडिएंट में आप मुख्तलिफ जो आपके जो बैकग्राउंड कलर्स बने होते हैं, बैकग्राउंड्स आपके जो कलर पैटर्न बने होते हैं, मिक्स कलर जो होते हैं, जिनमें मिक्स कलर होते हैं वो बने होते हैं, तो वो आप जो है यहाँ पे ग्रेडिएंट के अंदर आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें ग्रेडिएंट में कैसे आपने कलर चेंज करने वो मैंने आपको तरीका बता दिया है। आप ग्रेडिएंट के पैनल में जाएँ, यहाँ से आप जो है ग्रेडिएंट सेलेक्ट करें। ग्रेडिएंट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसके ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ से भी इसका कलर जो आप रखना चाहते हो इसका, अगर आप चाहते हैं कि सेंटर में आप जो है वो कलर ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, ऑल्ट प्रेस करने से मेरा ये वाला जो है वो कलर अब आगे आ जाए। अगर इसमें हम कलर मैं चेंज करना चाहूँ तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कलर कोई भी देना चाहूँ तो वो मैं दे सकता हूँ। ये मैंने अब कलर मैंने यहाँ पे पिक किया तो ये हमारा कलर जो है वो आ गया। इस साइड पे आप ज़्यादा करना चाहते हैं या भी साइड पे आप ज़्यादा करना चाहते हैं, जितने भी आप इस ग्रेडिएंट के अंदर आप कलर ऐड करना चाहते हैं, आप आसानी के साथ इसके अंदर जो है वो कलर चेंज या ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये था हमारा एक साइड से ग्रेडिएंट। अगर आप जो है ये टाइप में देखें तो रेडियल में है
और ये हमारा लीनियर में है और उसके आगे है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट है। मैं अब जो है आपको रेडियल में लेके चलता हूँ। रेडियल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आपके 3 कलर रेडियल में आ गए हैं। ठीक है, अगर मैं फ्री फॉर्म ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आपका फ्री फॉर्म में आ गया। मतलब यहाँ से मैं कुछ शेप जो है वो बना रहा हूँ। इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो फिल के अंदर ही ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, या लेकिन आप जो है स्ट्रोक के अंदर भी ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। अब आपको, अब ये मैंने जो सॉलिड कलर जो है वो मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने सॉलिड कलर लिया है। यहाँ से अगर आप इसके अंदर जो है ग्रेडियंट स्ट्रोक के अंदर ग्रेडियंट ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, वो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें या आप यहाँ पे चले जाएं और यहाँ से आप ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लें। ये मैंने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया है। ये आपका जो है इसके अंदर ग्रेडियंट आ गया। अगर इसको मैं स्ट्रोक जो है वो ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और स्ट्रोक मैं जो है वो ज़्यादा कर लूँ। ये मैंने जो है आपका स्ट्रोक के अंदर ग्रेडियंट को फिल करके दे दिया। ये था हमारा कलर का सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद एक न्यू चीज़ जो है वो पढ़ेंगे। न्यू टूल्स के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।